7 चक्कर काटूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। शराब के नशे में सुहानी अपने दोस्तों के डेयर देने पर आधी रात को कॉलेज हॉस्टल से निकलकर कैंपस के उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई जो श्रापित था। रात के 8 बजे के बाद वहां किसी को भी भटकने की परमिशन नहीं थी। तभी उसकी दोस्त निशा भागती हुई उसके पास आई। सुहानी, ये पागलपन बिल्कुल मत करना, नहीं तो। इसके पहले कि निशा कुछ बोलती, हॉस्टल की बाकी लड़कियां सुहानी को डरपोक बुलाकर उसका मजाक उड़ाने लगी। इसीलिए सुहानी ने ताव में आकर उस बरगद के पेड़ के 7 चक्कर लगा दिए और उसके चारों तरफ बंधा हुआ लाल धागा खोल दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। ये देख सभी लड़कियां हैरान हो गयी और सुहानी ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। फिर सुहानी और बाकी लड़कियां वहां से चली गईं, लेकिन 2 जुड़वा बहनें नेहा और श्वेता वहीं रुक गईं। तभी वहां पर एक 30 साल की जवान औरत आई और उस लाल धागे को अपने कलश में रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। फिर अगले ही पल वो हंसते हुए बोली, गुड जॉब गर्ल्स, इस लड़की को उकसाने के लिए। हमारा काम कब होगा? जल्द ही। अब निकल जाओ यहाँ से। अगर किसी ने हम लोगों को साथ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। उधर सुहानी की रूममेट निशा उसे लेकर हॉस्टल के कमरे में वापस गई थी। निशा उस वक्त अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने बगल में सो रही सुहानी के शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी, जैसे वो उसके शरीर में कोई चोट ढूंढ रही हो। उसी वक्त सुहानी ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली, जिस वजह से निशा एकदम से घबरा गई। तभी सुहानी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा कि मेरे अंदर भूत आ गया है ना? सुहानी, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम्हें क्या लगता है जो हरकत तुमने की है वो बहुत बहादुरी वाली है? तुम्हें आइडिया भी है? तुम्हारे साथ भी? निशा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी काफी परवाह रहती है, लेकिन सृष्टि का केस बिल्कुल अलग था। इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि वो। सुहानी के मुंह से सृष्टि का नाम सुनते ही निशा के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गुस्से में कहा, सुहानी, आज के बाद इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये बोलकर निशा गुस्से से वहाँ से बाहर चली गई। सुहानी ने भी निशा को फोर्स नहीं किया और अपना फोन चलाने लगी। अगले दिन सुहानी जब कॉलेज पहुंची तो कॉलेज के बच्चों ने उसका किसी फिल्म सेलिब्रिटी की तरह स्वागत किया और हर जगह उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। तभी निशा के बॉयफ्रेंड विवेक ने सुहानी से आकर कहा, क्या बात है सुहानी, तुम तो बहुत बहादुर निकली। तुमने वो कर दिखाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच पाता। वैसे मैंने इतना भी बड़ा कोई काम नहीं किया, लेकिन हाँ, ऐसा करना जरूरी था, नहीं तो हमारे कॉलेज के बच्चे बिना मतलब के डर और अंधविश्वास में जीते रहते। पर विवेक, निशा मुझसे काफी नाराज है। उसे डर है कि कहीं सृष्टि की तरह मैं। उसी वक्त कॉलेज के अंदर एक काले रंग की चमचमाती BMW 3-4 और गाड़ियों के साथ उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखते ही कॉलेज में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और सभी के चेहरे घबराहट से भर गए। हे भगवान, लगता है कॉलेज में फिर से किसी का मर्डर हुआ है। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये पद्मिनी जी की गाड़ी है। ये हमारे कॉलेज की ट्रस्टी हैं। ये तभी कॉलेज आती हैं जब फिशिंग मिल के पास किसी की मौत होती है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पर नई सड़क के रास्ते में एक 200 साल पुराना कुआं है, जिसे यहाँ के लोग विशिंग वेल के नाम से जानते हैं। सुनने में आता है कि वो कुआं लोगों की सारी मुरादें पूरी करता है, लेकिन उसके बदले में उनसे उनकी कोई बहुत ही कीमती चीज छीन लेता है। और 3 महीने पहले वहाँ पर अचानक से लोगों की मौतें होने लगी थी, लेकिन जब से कॉलेज में पूजा प्रतिष्ठा करके कॉलेज के बरगद के पेड़ में एक प्रख्यात बाबा ने लाल धागा बांधा था, वो मौतें होनी बंद हो गई थी। अब उन मौतों का कॉलेज के उस पेड़ से सच में कोई ताल्लुक नहीं था, या फिर ये महज एक इत्तेफाक था, ये बात तो भगवान ही जानते थे। उधर पद्मिनी अपनी गाड़ी से उतरकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगी। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी, उसका ऑरा उतना ही डरावना था। उसके आगे बढ़ते ही बाकी बच्चे अपने आप ही अपनी जगह से पीछे हो रहे थे। पद्मिनी की नजर सुहानी पर गई और उसने उसके करीब जाकर उसके कान में कहा,
दूसरों की चीजों को उनकी परमिशन के बिना हाथ नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। पद्मिनी की उस बात से सुहानी काफी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पद्मिनी ने उससे ऐसे क्यों बात की थी। वहीं सुहानी को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसने पद्मिनी को पहले कहीं देखा था। वो ये सोच ही रही थी कि तब तक पद्मिनी वहाँ से चली गई और उसके जाते ही वहाँ पर निशा आ गई। पता है, जो जर्नलिस्ट विशिंग वेल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर किसी तरह के खंजर के कोई निशान नहीं है। उसकी गर्दन पर नीला पड़ा हुआ है, जिससे ये साफ है कि बहुत बेरहमी से उसका गला घोंटकर उसे मारा गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस बरगद के पेड़ से वो लाल धागा निकालती और ना ही हमें आज ये दिन देखना पड़ता। उसी वक्त विवेक ने सुहानी का सपोर्ट करते हुए कहा, निशा, तुम साई की कहानियों को सच क्यों मान रही हो? सुहानी सही बोलती है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। इन सारे मर्डर्स के पीछे किसी भूत या काले साया का नहीं, बल्कि पक्का किसी इंसान का हाथ है। और वैसे भी सृष्टि की मौत। सृष्टि का नाम आते ही निशा के चेहरे के भाव बदल गए और वो विवेक की बात पूरी होने से पहले ही उसे गुस्से से घूरती हुई वहाँ से चली गई। सृष्टि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम दोनों केजी क्लास से ही साथ में पढ़ते आ रहे थे। 12th कंप्लीट होने के बाद हम दोनों ने सेम कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। मैं बचपन से काफी अंडरवेट थी और सृष्टि ओवरवेट। उसके अलावा उसका रंग भी सांवला था, लेकिन सृष्टि खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी। पर लोग हमें बिल्कुल भी जीने नहीं देते थे। जैसे स्कूल में हमारी मजाक बनाई जाती थी, वैसे ही कॉलेज के पहले दिन भी हुआ। कॉलेज के सबसे अमीर परिवार से आई हुई जुड़वा बहनें, जो हमारी सीनियर भी थी, वो बाकी दोस्तों के साथ मिलकर हम दोनों का मजाक उड़ाने लगी। ये देखो, चींटी के साथ एक काला हाथी जा रहा है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, अगर गलती से ये हाथी उस चींटी के ऊपर गिर गया तो बेचारी चींटी तो दब कर मर जाएगी। ये बोलते हुए वो दोनों जुड़वा बहनें निशा और सृष्टि का खूब मजाक उड़ाने लगी। उनकी शय में आकर बाकी लोग भी उन दोनों का मजाक उड़ाने लगी। ये दोनों जुड़वा बहनें मनाली के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल फैमिली से आती थीं, जिस वजह से कोई भी इनसे पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता था। उसी वक्त सृष्टि तपाक से बोल उठी, आप लोग जरा साइड हो जाइए। अगर हाथी पागल हो गया तो आपकी लचकती हुई कमर पर मोच भी आ सकती है। सृष्टि की बात सुनते ही वहाँ खड़े सभी सीनियर्स के चेहरे बिगड़ गए। वहीं नेहा और श्वेता को काफी बेइज्जती महसूस हुई। तभी नेहा ने सृष्टि को सुनाते हुए कहा, लगता है तुम्हें कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी। देखी है ना, काफी क्यूट लगती हूँ मैं, जस्ट लाइक अ क्यूट पांडा। वैसे मुझे लगा मेरा कॉलेज में एडमिशन परसेंटेज के बेसिस पर हुआ है। आई एम सृष्टि, दिस ईयर CBSE टॉपर विद 98.8% और ये मेरी दोस्त निशा, CBSE सेकंड टॉपर विद 98.6%। नाउ कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस, हम दोनों को क्लास के लिए देर हो रही है। सृष्टि ने कॉलेज के पहले दिन ही सबको इतना करारा जवाब दे दिया था कि सब समझ गए थे कि वो लोग सृष्टि से पंगा नहीं ले सकते। लेकिन नेहा और श्वेता के मन में सृष्टि को लेकर बदले की भावना उमड़ रही थी। पर सृष्टि बाकी सभी के लिए स्टार बन गई थी। उस दिन के बाद से हम दोनों कॉलेज में काफी रिलैक्स्ड होकर घूमने लगे। टीचर भी हम दोनों को काफी अच्छा मानते थे, खासकर हमारे इकोनॉमिक्स के यंग प्रोफेसर युवराज सर। सृष्टि उनकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई थी। तभी एक दिन सृष्टि ने मुझे एक बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मेरे कान फटे के फटे रह गए। निशा, मुझे युवराज सर से प्यार हो गया है। पगला वगला गई हो क्या? भांग फूक ली है? वो प्रोफेसर है हमारे। तो क्या हुआ, वो सिंगल है और उनकी उम्र भी 30 से ज्यादा नहीं है और मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करते हैं। देख सृष्टि, क्रश व्रश तक ठीक है, उसके आगे ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। एक तो हमारे प्रोफेसर हैं, ऊपर से यहाँ के डीन के बेटे, और वो तुम्हें एज अ स्टूडेंट अच्छा मानते हैं। उससे ज्यादा उनकी तरफ से कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी बात को सच नहीं मानती। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और कल मैं फ्रेशर्स पार्टी में सबके सामने उनसे अपने दिल का हाल कह दूंगी। पागल लड़की, क्या फूक के बैठी हो तुम? सबके सामने प्रपोज करोगी? तुम्हें रेस्टिगेट होना है। देखो, मैं जानती हूँ तुम जिद्दी हो, और अगर तुमने किसी बात को लेकर मन बना लिया है तो तुम सुनोगी भी नहीं। पर प्लीज एक काम करना, उनसे अपने मन की बात करनी ही है तो अकेले में करना, थोड़ी कम बेइज्जती होगी। सृष्टि ने जैसा बोला था ठीक वही किया। अगले दिन लेक्चर खत्म होने पर जब सारे स्टूडेंट्स क्लास से चले गए थे, तब एक सवाल पूछने के बहाने वो क्लास में रुक गई
और थोड़ी देर के बाद उसने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर युवराज दीवान से अपने दिल का हाल कह दिया। फिर उसका जवाब जानने के लिए बेसब्री से उसका मुंह ताकने लगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें अपना अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हें कोई गलत हिंट नहीं दी। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? तुमने आज मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है सृष्टि। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आज के बाद मुझसे दूर ही रहोगी, और ये बात कभी किसी के सामने मत बोलना, नहीं तो हम दोनों की बहुत बदनामी हो सकती है। युवराज दीवान का जवाब सुनकर सृष्टि की आंखें भर आईं। उसका दिल टूट गया था। वो रोती हुई क्लासरूम से बाहर आ गई। वैसे तो उसने युवराज से बात सभी स्टूडेंट के चले जाने की बात कही थी, पर कोई था जो खिड़की से कान लगाकर उनकी बात सुन रहा था। वो कोई और नहीं, सृष्टि की सीनियर नेहा और श्वेता थे। वो ही जुड़वा बहनें जिन्होंने कॉलेज के पहले दिन सृष्टि का बहुत मजाक उड़ाया था और बदले में उनकी बहुत बेइज्जती भी की थी। ये काली हाथी तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट निकली यार, सीधा युवराज दीवान को ही प्रपोज कर दिया। उस दिन बहुत उछल रही थी ना ये, अब तू देखती जा मैं कैसे इसकी औकात याद दिलाती हूँ। क्या खुरापात चल रही है तेरे दिमाग में? तभी श्वेता ने नेहा के कान में कुछ कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और खिलखिलाते हुए वहाँ से चले गए। वो सृष्टि का और बुरा करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग कैंटीन में उसके बगल वाली सीट पे जाकर बैठ गए और जानबूझकर अपने फोन में एक हॉट लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हुए जानबूझकर उसे सुनाने के लिए बोले, ये इतनी गोरी स्लिम ट्रिम लड़की कौन है? ये युवराज सर की गर्लफ्रेंड है, ये मॉडल है, अभी पिछले साल ही मिस हिमाचल बनी है, अब ये मिस इंडिया के लिए अप्लाई करेगी। ये देखो, ये और युवराज सर साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे ये होती है जोड़ी। हमारे युवराज सर इतनी टॉल और हैंडसम है और ये भी उनकी टक्कर की है। नेहा श्वेता की बातें सुनकर सृष्टि का मन और ज्यादा बैठा जा रहा था। उसे आज पहली बार अपने वजन और रंग को लेकर कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था। तभी आगे नेहा ने श्वेता से जो कहा उसे सुनकर सृष्टि के कान खड़े हो गए। तुझे पता है, मैंने परसों रात को जंगल के पास वाले विशिंग वेल के सामने जाकर अपनी विश मांगी और आज मेरी विश पूरी हो गई। विशिंग वेल से सच में जो मांगो वो मिल जाता है? हाँ, लेकिन रात के 12 बजे के बाद। नेहा और श्वेता ये बात सृष्टि को सुनाने के लिए कर रहे थे। जो वो चाह रहे थे वही हुआ। सृष्टि उनकी बातों में आ गई और रात के करीब 11 बजे वो चुपचाप हॉस्टल के पीछे वाली दीवार लांघकर जंगल की तरफ जाने लगी। उसके जाते ही श्वेता ने एक नंबर पर कॉल मिलाते हुए कहा, वो जंगल के लिए निकल गई है, आगे का तुम देख लेना। उधर जैसे ही निशा की नींद खुली तो अपने कमरे में सृष्टि को ना पाकर वो हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी रूममेट इतनी रात को कहाँ चली गई थी। 1 घंटे के बाद सृष्टि कमरे से भागते हुए आई और उसने उछलते हुए मुझसे कहा, तुम बस कल सुबह का इंतजार करो, युवराज सर को अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि ने आगे मुझसे कहा कि उसने विशिंग बेल के काले साए को अपनी आत्मा दे दी है और बदले में वो उसे गोरा और पतला बना देगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसे देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। सृष्टि सच में पतली और गोरी हो गई थी। कॉलेज में सभी बच्चे उसके इस नए लुक को देखकर सरप्राइज थे, लेकिन फिर शाम होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और रातों रात अचानक से उसका पेट फूल गया। हमने उसे जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट किया, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बोलती उसके अंदर ना जाने कहां से इतनी ताकत आई कि वो हॉस्पिटल से भाग गई। हम सभी बच्चे उसका पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुँचे, लेकिन वो तब तक भागते हुए बरगद के पेड़ पर जा चुकी थी। देखते ही देखते बरगद के पेड़ की लटों ने उसे जकड़ लिया और उसका दम घुटने लगा और एक काला साया उसके शरीर से निकल रहा था। मुझे आज भी याद है मरने से पहले उसके आखिरी शब्द, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं वापस आऊंगी, मैं अपने युवराज को पाने जरूर वापस आऊंगी। सृष्टि के मरने के बाद से रोज उसका वो चेहरा रात को मेरे सपने में आता है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसी वजह से मैं सुहानी को उस बरगद के पेड़ से वो लाल धागा निकालने से मना कर रही थी। खैर, मैं इस बात को लेकर भगवान का शुक्र मना रही थी कि सुहानी की उस हरकत के बाद भी वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन फिर अमावस्या की रात आई और उसके अगले दिन से सब बदल गया।
सुहानी ने धीरे धीरे करके मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो थोड़ा चुप चुप रहने लगी। अचानक से उसकी डाइट बढ़ गई। वो अकेले ही 2 लोगों का खाना खा लेती। देखते ही देखते 1 महीने के अंदर लगभग 40 किलो वेट गेन कर लिया था। उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ गई थी और एक दिन वो कॉलेज के बीच लेक्चर में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका फुली बॉडी चेकअप किया तो उनकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। निशा, तुम्हारी दोस्त का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं मैम, ये तो लड़कों से ज्यादा बात भी नहीं करती। क्यों मैम, क्या हुआ? निशा, तुम्हारी दोस्त 2 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और फिर उन्होंने आगे जो कहा उसने मेरा पूरा दिमाग ही घुमा दिया। और सबसे अजीब बात ये है कि मुझे अभी 2 धड़कनें नहीं बल्कि इसका मतलब वो भी। आखिर सुहानी बिना किसी आदमी से संबंध बनाए कैसे हो गई थी प्रेग्नेंट? आखिर डॉक्टर को उसके पेट में कितनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं? आखिर पद्मिनी उन दोनों बहनों को किस बात की शाबाशी दे रही थी? आखिर सृष्टि और काले साए के बीच क्या बात हुई थी? आखिर उस काले साए का असली राज क्या था?